बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 45, चैप्टर नंबर 15, कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक अदर फॉर्म ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, यानी अगर आपको डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करने पड़े कोरिलेशन कोएफिशिएंट के, तो कौन कौन से फार्मूलाज आप लोग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब ये टर्म कहाँ पे यूज़ होती है, कोरिलेशन के न्यूमरेटर में। कोरिलेशन का जो डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला है, अगर आपको याद हो तो उसकी जो न्यूमरेटर टर्म यानी ऊपर वाली जो टर्म है वो यही है एग्जैक्टली। तो इट कैन बी रिटन एज समीशन एक्स माइनस समीशन एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार समीशन एक्स माइनस एक्स बार समीशन वाई और प्लस एन एक्स बार और वाई बार, ठीक है। ये इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करके जस्ट समीशन अप्लाई किया गया है। अच्छा, इट इज़ इक्वलेंट टू दिस, यानी समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार और वाई बार, यानी फाइनल जो इसकी शेप बन रही है वो ये है। सो डेविएशन फॉर्म और जो है वो इन अदर फॉर्म जो है इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सम टाइम आपको डेविएशन फॉर्म के बजाय ये लिखा हुआ नज़र आए तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आर इज़ इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन एस एक्स और एस वाई, एक ये फॉर्म है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है एस एक्स क्या है और एस वाई क्या है। डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूज़ किया हुआ है। अगर आपने ओपन फॉर्म में इसको लिखना हो तो यही जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई है वो इसके इक्वलेंट आ जाता है। इफ़ वी मेक, अच्छा आगे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस करके उन्होंने अदर फॉर्म्स बनाई हुई हैं, ठीक है। एक आर का फॉर्म ये भी है, ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है, ठीक है। और एक आर की फॉर्म ये भी है, ये वेरिएबल फॉर्म जो है ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की भी है, ठीक है। ये फॉर्म है इसकी, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद करने हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्पेसिफाई किया जाए कि ये वाला फॉर्म का फार्मूला यूज़ करें तो कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी रिजॉल्व होगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी फार्मूला आप लोगों को ईजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल है आपकी बुक की 15.3 गिवन। अब इंफॉर्मेशन आपको गिवन है समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस, एक्स बार इज इक्वल्स टू 5, वाई बार इज इक्वल्स टू 6, एस एक्स इज इक्वल्स टू 2, एस वाई इज इक्वल्स टू 3, एन इज इक्वल्स टू 10। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन है। कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आपने आर फाइंड आउट करना है। अब आर के लिए आपको पता है कि आपको डिफरेंट फार्मूलाज आती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन जिस टाइप की आपको जिस फॉर्म में आपको गिवन होगी आपने उसको देखते हुए अपने फार्मूला की सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको यूज़ करते हुए हमें आर का फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा वो ये वाला फार्मूला है, ठीक है। समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाई एन एस एक्स और एस वाई। आप लोग यहाँ पे फार्मूला ये वाला तभी यूज़ कर सकेंगे जब आपको इस फॉर्म का पता होगा। इसीलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको कहा है कि आपने सारे के सारे फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन थी क्वेश्चन में वो सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। ये शो कर रहा है आर कि एक्स और वाई जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं 15.4, यूज़ द फार्मूला 15.6 एंड 15.7। अब 15.6 और 15.7 कौन सा फार्मूला है जो आप लोग जब नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 15.6 और 15.7 कौन सा फार्मूला है। आपको पेपर में कभी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा 15.7 और 15.6 वाला फार्मूला यूज़ करें, वो आपको प्रॉपरली मेंशन करेंगे ये इस फॉर्म का फार्मूला यूज़ करें। अदरवाइज़ वो जस्ट सिंपली आपको कहेंगे कि फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, उसके बाद एक्स और वाई आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपने एक्स और वाई कॉलम में इसको राइट करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, यानी एक्स के कॉलम का स्क्वायर कर लेंगे और सिमिलरली वाई की वैल्यूज़ को भी स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद एक्स और वाई भी फाइंड आउट कर लेंगे। आप क्रॉस प्रोडक्ट
टर्म जो है एक्स और वाई की फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद हर कॉलम को आपने टोटल कर लेना है। टोटल आपने इसलिए करना है क्योंकि फार्मूलाज में आपने इनके आंसर जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करने हैं। हर कॉलम को टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद एन जो है आपके पास नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं 8 हैं। एक्स बार आपने फाइंड आउट कर लिया, वाई बार फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट आपने फार्मूला यूज़ करने होंगे उनमें आपको एक्स बार और वाई बार चाहिए होगा। ठीक है, एक्स बार इज़ 4.5 एंड वाई बार इज़ इक्वल्स टू 9। ये दोनों जो है आंसर, और ये सारे कैलकुलेटेड आंसर आप लोग नेक्स्ट फार्मूलाज में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 15.6 का जो फार्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, वो क्या है, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। ठीक है, समीशन एक्स वाई आप कॉलम टोटल जो है यहाँ पे लिखेंगे 401 माइनस 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स बार जो आपने फाइंड आउट किया और वाई बार जो आपने फाइंड आउट किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आ रहा है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। ये कॉलम टोटल 204 आ गया, माइनस एन जो है 8 है और एक्स बार 4.5 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली वाई टर्म के लिए भी आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद इन सब को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपका जो आर का आंसर आ रहा है वो है 0.997। ये शो कर रहा है कि एक्स और वाई जो है स्ट्रॉन्गली रिलेटेड हैं। ठीक है, और उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन पाई जा रही है। अब आपने 15.7 वाला फार्मूला यूज़ करना है। 15.7 वाला फार्मूला जो आपने यूज़ करना है उसका फार्मूला वो ये है। ठीक है, ओपन वेरिएबल फॉर्म वाला फार्मूला है, यानी एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस सम वाई का होल स्क्वायर। ये सारे के सारे जो आपने कॉलम फाइंड आउट किए थे और उनके टोटल किए थे वो यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशंस के बाद एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज इक्वल टू 0.997 विच इज़ द सेम एज अबव। यानी दोनों फार्मूला से आपके आंसर सेम आए हैं, आंसर डिफर नहीं करेंगे। फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आंसर डिफरेंट नहीं होंगे। अगर आपके दो डिफरेंट फार्मूला से आंसर डिफर करें इसका मतलब ये कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है और आपको दोबारा रीचेक करना चाहिए। ठीक है, आंसर्स कभी भी डिफर नहीं होंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 15.4 का बी पार्ट। दी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसेस एक्स एंड यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक्स और दो वेरिएबल्स के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। एन इज इक्वल टू 4, समीशन एक्स इज इक्वल टू 20, समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 110, सम वाई इज इक्वल टू 25, सम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 162, सम एक्स वाई इज इक्वल टू 132। फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड आउट करना है आपने। अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, यानी आप वेरिएबल्स के स्क्वायर करें, उनको ऐड करें कॉलम वाइज, उनको आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे जो आपने आर के फार्मूले की सिलेक्शन करनी है वो ये है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन इसी फॉर्म में गिवन है। सो इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में गिवन होगी आपने उसी फॉर्म के फार्मूले की सिलेक्शन करनी है और देन उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशंस के बाद आप उसमें उसको कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन जो आपका आंसर आ रहा है इस एग्जांपल के लिए 0.92, और ये आपको शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये अभी तक जितने भी हमने फार्मूलाज यूज़ किए हैं वो या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन थे कि ये फार्मूला यूज़ करें, या आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसकी बेस पे आपने उन फार्मूलाज की सिलेक्शन करने के बाद आपने आर फाइंड आउट किया है। उसके बाद एग्जाम्पल है 15.5। ठीक है, 15.5 एग्जाम्पल है, यूज़ फार्मूला 15.7 फार्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, ये वेरिएबल फॉर्म वाला सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई भी ऐसा डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। और आपने फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट ऑफ फादर्स एंड हाइट ऑफ सन, और जो टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी एक्स और वाई की में आपको डाटा गिवन है, और एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फादर हाइट्स को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है सन हाइट को। ठीक है, आपने यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। आर का फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू सम वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस सम वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे।
अच्छा, इसमें जो सारी कैलकुलेशन है, यानी आपने x के कॉलम को सम करना है, y के कॉलम को सम करना है, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, x और y जो फाइंड आउट करना है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसकी सारी कैलकुलेशन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने एज सच जो भी कैलकुलेटेड आंसर्स होंगे, जो आप कॉलम फाइंड आउट करने के बाद उनके टोटल फाइंड आउट करेंगे, वो एज सच इनमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फार्मूले में, एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज इक्वल टू 0.703, यानी आपकी एक्स और वाई के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, जो इसके सारी कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट इस स्लाइड में है, यानी एक्स जो डाटा था आपने एक्स का कॉलम एज इट इज़ लिख लिया, वाई का कॉलम एज इट इज़ लिख दिया, और एक्स का टोटल फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली आपने वाई का टोटल फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स के कॉलम की हर वैल्यू को स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद स्क्वायर करते जाएंगे तो आपके पास फुल फ्लैज कॉलम आ जाएगा। उसके बाद आप उस पूरे के पूरे कॉलम को टोटल कर लेंगे, जो कि आ रहा है 53418। सिमिलरली आपने वाई स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट करना है। वाई स्क्वायर का कॉलम आपके पास कैसे आएगा, वाई की हर वैल्यू को आप स्क्वायर करते जाएंगे तो आपका फुल फ्लैज कॉलम आ जाएगा। उसके बाद आप वाई स्क्वायर के कॉलम को ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 54849। उसके बाद एक्स वाई का कॉलम फाइंड आउट करेंगे, कैसे आएगा, एक्स के हर वैल्यूज़ को आप वाई की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 65 मल्टीप्लाई बाय 68 तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 63 मल्टीप्लाई बाय 66 तो आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से आप फुल फ्लैज कॉलम जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद इस फुल कॉलम को आपने सम करना है, एंड आफ्टर समीशन योर आंसर इज इक्वल टू 54107। अब ये सारे के सारे कैलकुलेटेड जो आंसर है, ये आपने जो फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने वही फार्मूला, स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करना है, उसमें ये सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.70 समथिंग। ठीक है, और जो शो कर रहा है कि एक्स और वाई जो है पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। उसके बाद दैन ये होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज में से ये मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सारे इसी टॉपिक से रेलिवेंट हैं, तो आपको इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगी तो देन वो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे।